धारा के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। एक बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूं और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी है, शायद किसी ने ना पूछा हो। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आजादी का जब अमृत महोत्सव चल रहा है तो सिंधिया परिवार को लेकर इससे पहले भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये सवाल उठाते रहे कि आजादी की इस लड़ाई में सिंधिया परिवार ने कभी साथ नहीं दिया। चूंकि इस आजादी के अमृत महोत्सव में क्या वाकई सिंधिया परिवार ने, सिंधिया राज घराने ने कभी सहयोग दिया, कभी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी? ये समझना चाहता हूं आपसे। मैं चाहता हूं कि जो लोग ये वक्तव्य देते हैं वो इतिहास के पन्नों को पलटें। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार इस देश में हिंदवी स्वराज का झंडा बुलंद किया था और वो हिंदवी स्वराज का झंडा, चाहे नौसेना की हम बात करें, चाहे पैदल सेना की हम बात करें, उसके आधार पर भारत की एक विचारधारा हिंदवी स्वराज के आधार पर जो स्थापित उन्होंने किया, मराठा साम्राज्य, जिसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, पेशवा, ये चार मुख्य परिवार थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उस हिंदवी स्वराज की सोच के आधार पर आगे बढ़े। और अगर आप देखो तो जो पानीपत की लड़ाई में विदेशी ताकतों के विरुद्ध 1761 में सिंधिया परिवार के 12 वीरों ने शहादत पाई थी और महाजी महाराज, मेरे पूर्वज, उनका पैर कटा हुआ था और युद्ध भूमि में घायल होकर वे वहां रहे थे। उस युद्ध भूमि से उठकर एक पैर के साथ उन्होंने दोबारा अपनी सेना तैनात की और उसमें सिंधिया परिवार घरानों की महारानियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे वो गंगाबाई जी हों, चाहे वो ताराबाई जी हों, जिन्होंने अपने घर के जेवरात बेचे ताकि सेना दोबारा, मराठा सेना दोबारा खड़ा हो पाए। और फिर उसके बाद महाजी महाराज ने लाहौर तक जाकर, अटक तक जाकर हिंदवी स्वराज का झंडा गाड़ के रखा और मराठा साम्राज्य का शीर्ष समय महाजी महाराज के समय में था, जब अटक से कटक तक और भरूच, गुजरात से उत्तर प्रदेश के सीमा तक मराठा साम्राज्य का हिंदवी स्वराज का झंडा लगा था। और पानीपत की लड़ाई के शिकस्त के केवल 10 साल बाद 1771 में पहला योद्धा जिसने दिल्ली पर हिंदवी स्वराज का झंडा फहराया वो महाजी महाराज थे। यह सिंधिया परिवार का इतिहास है। और जहां तक अंग्रेजों की बात हम कहें जी, अंग्रेजों के विरुद्ध 1785 से 1803 तक सिंधिया परिवार के एक एक दिग्गज ने लड़ाई लड़ी। बुरारी घाट में जो पहली हार भारत की माटी में अंग्रेजों को सामना करना पड़ा जी, वो पहली हार बुरारी घाट में सिंधिया परिवार के पूर्वजों के सामने अंग्रेजों को हार मानना पड़ा। और 1803 आज के ही दिन पर, मनोज, आज ही के दिन 11 सितंबर, आज के दिन में जब आजादी के अमृत महोत्सव की हम बात कर रहे हैं, सिंधिया परिवार के 3000 सैनिकों ने जंकोजी महाराज के साथ आखिरी लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी, जहां शहादत पाई। और आज भी परपटगंज में, दिल्ली के समीप, वो स्तंभ लगा हुआ है कि 3000 मराठा सैनिकों ने वीर गति प्राप्त करवाई। ये सिंधिया परिवार का इतिहास है। तो जो सिंधिया परिवार पे आरोप लगाते रहे कि उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में कभी सहयोग नहीं दिया, लड़ाई नहीं, स्वतंत्रता के आंदोलन के 1857 की हम बात करते हैं, महारानी बैजाबाई अंग्रेजों के खिलाफ 1830 से मुहिम छेड़ रही थी नाना फडणवीस जी के साथ, ताकि अंग्रेजों को उखाड़ के हम लोग भारत से फेंके। कठिनाई यह है कि एक ही कविता जो लिखी गई है, उसी के आधार पर पूरा इतिहास चल रहा है।
तो ये उनको जवाब और है। जो लोग इतिहास न पढ़ें, एक कविता की पंक्ति पढ़ें, और जो रानी झांसी के समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय भी जयाजीराव महाराज ने रानी झांसी को मदद करने के लिए सेना भेजी थी, पर उस समय अंग्रेजों ने ग्वालियर किले को पूर्ण रूप से कब्जा कर दिया था। लड़ लड़ के हम लोग हार गए थे अंग्रेजों से, और उस स्थिति में जब रानी झांसी की लड़ाई अंग्रेजों से हुई थी, अंतः तक हम लोग मदद कर रहे थे, पर उस स्थिति में मराठाओं ने लड़ लड़ के मराठा इतिहास को जो न्याय मिलना चाहिए भारतीय इतिहास में, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, जो 300 साल का गौरवान्वय मराठाओं का इतिहास है, वो इतिहास जो न्याय मिलना चाहिए भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिला है। ये बड़ी बात इंडिया न्यूज के मंच से पहली बार हो रही है, क्योंकि एक कविता, उस पंक्ति का जिक्र हमेशा बार बार होता है, और ये कहकर सिंधिया राज परिवार के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है, लेकिन आज पहली बार दत्ताजी महाराज ने, और सुनिए, बुरारी घाट और से में सुनिए, नजीबुद्दौला के विरुद्ध पानीपत की लड़ाई के पहले जब उनको घेरा गया, मारा गया, तलवार उनके छाती में डाला गया, और नजीबुद्दौला जब उनके छाती पर नजीबुद्दौला ने पैर रखा, बोला कि दत्ताजी अब लड़ोगे, तो दत्ताजी महाराज का क्या जवाब था? जी, जिएंगे तो लड़ेंगे। ये सिंधिया परिवार का इतिहास है और ये डॉक्यूमेंटेड है। और वही खून है जो बार बार कहता है कि उसूलों पे आंच आएगी तो लड़ना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब है कि इससे पहले इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे, लेकिन पहली बार इस मंच से सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यह बताने की कोशिश की कि स्वतंत्रता और आजादी की लड़ाई में सिंधिया परिवार का क्या योगदान रहा। कौन सा दूसरा एक और, उस समय के राजघराने ने दिल्ली पर कब्जा किया था? मनोज, मैं पूछना चाहता हूं, हम उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम राजघरानों की बात करते हैं, कौन सा राजघराना है जिसने दिल्ली पे कब्जा किया? केवल सिंधिया परिवार के महाजी महाराज ने दिल्ली पे कब्जा किया और 11 साल कब्जा रखा। बताइए, ये इतिहास है, तो जो लोग आरोप लगाते रहे उन्हें इतिहास का कम ज्ञान था, या उन्होंने इतिहास ठीक से पढ़ा नहीं, ये कहा जाए? कठिनाई ये है कि इतिहास जो लिखा भी गया है भारत में, और यहां बहुत पैनी नजर से हमको देखनी है, इतिहास जो लिखा गया है वो इतिहास किससे लिखा गया? वो इतिहास अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया जी। और अंग्रेजों का एक जनरल था मैकॉलियन। पूरा इतिहास मैकॉलियन हिस्ट्री है, और अंग्रेजों के आंखों से क्या कभी अंग्रेज उस व्यक्ति को बड़ा दिखाएगा जिसने अंग्रेजों का सर्वनाश कर दिया हो? आज समय आ गया है भारतीय इतिहास को दोबारा लिखने के लिए भारतीय नजरों से, और भारत के नजरों से इतिहास लिखा भी जा रहा है, इसलिए संकेत उन्होंने दे दिया कि जिएंगे तो लड़ेंगे। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है, और ये बड़ी भावनात्मक शिकायत है। आप ये बार बार क्यों कह देते हैं कि मैं कल रहा या नहीं रहा, लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं, मुझे भी तकलीफ होती है, ये बार बार क्यों निकल कर आ जाता है? ये बड़ा भावनात्मक प्रश्न है। मध्य प्रदेश की भी जनता इसे कम से कम सुने, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। दो बातें हैं मनोज जी, एक, मैं थोड़ा अध्यात्म में, मैं अपना धर्म मानता हूं, अध्यात्म को। किसी भी मनुष्य की स्थिति कभी भी इस दुनिया में पक्की नहीं। भगवान आपको लंबी जिंदगी दे, पर कब आपका बुलावा ईश्वर है, आपको भी लंबी जिंदगी देगा महाराज। मेरा बुलावा है, ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम। जी, जब हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, हम अपने आप को इतने बड़े योद्धा समझते हैं कि जैसे कोई या कुछ चीज हमको छू नहीं सकता। और मेरे जीवन में वो घटना घटी है।
20 साल पहले, जब 1 सेकंड में मेरी दुनिया बदल गई, तो मैं भली भांति परिचित हूं कि कुछ चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, और जितना आप अपने आप को उस विचारधारा, उस सोच के साथ के पास निकट रहो कि कोई चीज परमानेंट नहीं है, ना कुर्सी परमानेंट है, कुर्सी तो छोटी चीज है, आपका इस दुनिया में रहना परमानेंट नहीं। और उस असलियत के साथ हम जितना रूबरू होंगे, उतना हमारा अहंकार इस दुनिया में, इस जिंदगी में कम होगा, उतना ज्यादा लोगों के विरुद्ध नकारात्मक सोच नहीं, लेकिन एक सकारात्मक सोच अपने प्रतिद्वंदी के प्रति भी। जिंदगी में बहुत कम अंश भगवान ने हमको इस पृथ्वी पे दी। प्यार बांटो, अच्छे भावनाओं को बांटो, नफरत को मत बांटो, दुश्मनी को मत बांटो, अपने प्रतिद्वंदी के लिए भी अच्छा सोचो। ये आप करोगे मुझे लगता है कि इस तरह के बार बार आप जिक्र करते हैं तो आपके चाहने वालों को तकलीफ होती है, और हम समझ सकते हैं, क्योंकि बड़े सिंधिया जी के साथ भी दुर्घटना हुई थी, दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, और इसके पहले भी सिंधिया राज परिवार के जो सदस्य रहे उनके साथ हुआ है। लेकिन इस मंच से हम सभी लोग, पूरा प्रदेश और देश आपकी लंबी उम्र की कामना करता है, और हम भी यहीं पर हैं और आप भी यहीं पे हैं। आप निश्चित रूप पे इतिहास इसे देखेगा और समझेगा भी। उदय, अब आप जी बिल्कुल, और इस वजह से सकारात्मक चर्चा भी रखते हैं, जैसे सिंधिया जी भी बता रहे थे, जिंदगी बहुत छोटी है, इस वजह से आप नकारात्मक टिप्पणियां बहुत कम करते हैं, शायद करते ही नहीं है, मगर फिर भी विपक्ष की ओर से नियमों पर, नीतियों पर मैं जरूर करता हूं, व्यक्तिगत में कभी नहीं करता। जी, सामने वाले तरफ से मगर जब बयान आते हैं तो वो उनका कर्म है, उनका कर्म उन्हें मुबारक है, मुझे अपना कर्म करना है। कष्ट होता है मगर आपको कि अभी भी ऐसे तंज कसे जाते हैं, अभी भी उनको एहसास नहीं होता कि वाजपेयी जी ने कहा था, उनका एक बहुत प्रसिद्ध लाइन था ना, जिंदगी में, हाँ नहीं, जिंदगी में वो भी सही, ये भी सही। जी बिल्कुल, मगर आप आजादी का अमृत महोत्सव का जिक्र हो रहा था, तो मैं आपको कर्तव्य पथ के बारे में भी एक सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि हाल ही में वो कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जब राजपथ का नाम बदला गया, कर्तव्य पथ रखा गया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका जो पहले भाग का शिलान्यास हुआ, तो इस डिसीजन और इस निर्णय को आप किस नजरिए से देखते हैं, और जो उद्घाटन हुआ है नेताजी का स्टैचू और पहला भाग सेंट्रल विस्टा का, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये सदी और ये 100 साल, आने वाले समय, ये भारत का समय है, और ये विश्व जान चुका है। हमारी जो क्षमता है नागरिक होने के नाते, हमारी जो क्षमता है विज्ञान में, अनुसंधान में, बिजनेस में, सामाजिक सेवा में, राजनीति में, योजनाओं में, यह स्पष्ट हो चुका है कि आने वाला समय अमृत काल से शताब्दी काल तक जो हमारा यह सफर रहेगा 25 वर्षों का, इसमें भारत विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभरेगा, इसमें मुझे 100% विश्वास है। और यह विश्वास है हमारे नागरिकों के आधार पर। क्या नहीं किया है हमने पिछले 5-8 वर्षों में? उदाहरण के तौर पर, जो देश 100 साल में ऐसा विश्व रोग नहीं आया जो कोरोना आया है। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था जी। हम लोग सदैव अपने वैक्सीन्स का आयात करते थे। इमरजेंसी के वातावरण में, आपातकाल के वातावरण में पूरा विश्व जूझ रहा था कि क्या क्या करें।
और हमारे देश में 2 वैक्सीन का उत्पादन किया और हमने 18 देशों को इसका निर्यात किया। देश के अंदर 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन टीके लग गए। अरे भैया, अमेरिका, इंग्लैंड, ये देश खोज कर रहे हैं कि हम अपना डबल वैक्सीन कब लगवाएं, और भारत में 200 करोड़ वैक्सीन लग गए। क्या क्षमता नहीं है हमारे देश का? आज देश के विश्व के 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में हम परिवर्तित हो गए, और किसको हमने पीछे छोड़ा? उन्हीं अंग्रेजों को, जो हमारे ऊपर 200 साल राज करते थे, हमने उनको पीछे छोड़ दिया। और इसलिए जो अभी उदय जी ने कहा, वो किंग्स वे, राजपथ को उखाड़ के प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तित करके उसे कर्तव्य पथ बनाया है, ताकि उस कर्तव्य पथ पे जो भी चले, चाहे मनोज चले, चाहे ज्योतिरादित्य चले, चाहे उदय चले, उस कर्तव्य के साथ चले कि मेरा देश, मेरी धरती, मेरी भारत माता को हमें उजागर करना होगा और विश्व पे पटल पर हमें लाकर रखना होगा। उस कर्तव्य पथ का एहसास एक एक नागरिक में हो चुका है, मुझे इसका पूरा और विश्वास उसी कर्तव्य को निभाते हुए आप आगे भी बढ़ेंगे। कार्यक्रम का समापन, इस मंच का समापन आप ही के इस कार्यक्रम के साथ हम एक करेंगे। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा जी। क्योंकि ये अपना कर्तव्य कर रहे हैं, सरकार अपना कर्तव्य कर रहा है, मगर हम देख रहे हैं विपक्ष भी अपना कर्तव्य कर रहा है। विपक्षी एकता को लेके जोर दिया जा रहा है। हर दिन एक विपक्ष का नेता कहता है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को एकत्रित करें और बीजेपी का सामना करें 24 में। तो क्या आपको लगता है ये विपक्षी एकता से आपका सामना हो पाएगा? प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों अनिवार्य है। जितना मजबूत पक्ष होना चाहिए, एक मजबूत विपक्ष भी प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात है, तो हम तो स्वागत करते हैं। और 2024 के मैदान के लिए हम तैयार हैं। आप भी आइए, हम भी होंगे, और अंत में हमारा भगवान, जो हमारी जनता है, वो निर्णय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया न्यूज के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा, जो कि हाल ही में निर्दलीय राज्यसभा सदस्य भी बने हैं, वो आना चाहते थे इस कार्यक्रम में, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। सुंदर सा एक चित्र पोर्ट्रेट सिंधिया जी के बनवा के भेजा है, वो हमें समर्पित करेंगे और कुछ छोटी सी फॉर्मेलिटी वो भी करेंगे। अजीत मेंडोला जी और मनोज मनु जी ये स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं सिंधिया जी को, कार्तिकेय शर्मा और आईटीवी नेटवर्क के बिहाफ पे। और मैं चाहता हूं कि कुछ जो हमारे बीच जो अतिथि आए हैं वह भी आए स्टेज पे। एक छोटा सा मेमेंटो के तौर पे मैं चाहता हूं कि सिम्स हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं चाहता हूं कि श्री अशोक भदौरिया जी स्टेज पे आए, रिटायर्ड सिटी सीएसपी एंड डायरेक्टर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज अमालतास ग्रुप इंदौर। भदौरिया जी आप मंच पे आए। वो मेमेंटो लाया जाए, मेमेंटो लाया जाए। तब तक मैं चाहता हूं पटेल भूपेंद्र सिंह रावत भी मंच पे आए। पटेल एंड सन्स पेंडोरा प्रेसिडेंट आईएमसी एमपी, श्री राजेश मिश्रा ब्रांच हेड ग्वालियर कौटिल्या एकेडमी,